आप देख रहे हैं जन न्यूज़ में आपके साथ जावेद आलम। आज हम आए हैं जंतर मंतर पर। आज जो है 6 तारीख है, पता भी है। कॉकरोच जनता पार्टी का आज यहाँ पे जो है प्रोटेस्ट था, उसको कवर करने के लिए आप देख रहे होंगे कितनी पब्लिक है पीछे। और यहाँ देखिए कितनी पब्लिक है, और पीछे देखिए कोई शायद आज आ चुके हैं, कोई वहाँ पर आप दिखाइए कैमरे से। दीप के जी आगे हैं यहाँ पे, शायद उसको दिखाइए। मैं ठीक है आप दिखाओ उसको कवर कर लो। देखिए अभी जैसा आप देख रहे हैं दीप के जी यहाँ पहुँच गए हैं। और दूसरी चीज़ दरअसल अब एक बात तो ये नज़र आ रही है कि इनको वैसा रजिस्टर्ड तो कोई पार्टी है नहीं ये पॉलिटिकल, बट ये एक सोशल मीडिया की जो है एक पार्टी है, एक जो मुद्दा उठा रहे हैं। और जो ये पेपर लीक हुए थे उस मुद्दे को लेकर के यहाँ पे बड़ा प्रोटेस्ट हो रहा है कि उनको जो है रिज़ाइन देना चाहिए अपने पद से शिक्षा मंत्री को। और दरअसल बात तो ये है कि यहाँ पे देखिए कितनी भीड़ है, और सभी यहाँ पे प्रशासन भी बहुत लगा हुआ है। वीडियो में बता रहा हूँ 7 मिनट को कट कर देना, 7 मिनट की वो दिखानी है ना। यहाँ कॉकरोचों का जमावाड़ा लगा हुआ है। यहाँ कॉकरोच ही कॉकरोच आपको देखने को मिलेंगे। बेरोजगार युवा ये जीडीपी का जो है 0.4% शिक्षा पे खर्चा करती है। समझता है कि सरकार की जो प्रायोरिटी है वो एजुकेशन का भी है नहीं। इसलिए हम लोग जो है यहाँ पे डिमांड तो करते ही है कि धर्मेंद्र प्रधान जो है वो इस्तीफा दे, लेकिन हम ये बात को यहाँ पे स्पष्ट करना चाहते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से ये सिस्टम नहीं बदलने वाला है। तो ये जो मूवमेंट आज यहाँ पे इकट्ठा हुआ है, इस मूवमेंट का ये जिम्मेदारी बनता है कि सिस्टम के बदलाव के लिए जो है वो यहाँ पे अपने को तैयार रखे। और इस्तीफा जो है ये शुरुआत हो सकती है मूवमेंट की, यहाँ से ये आगे जाए, ये हम लोग यहाँ पे चाहते हैं। आप युवा हैं सर, और जिस प्रकार देखा जाए युवाओं को कॉकरोच कहा जा रहा है, क्योंकि ग्राउंड पर युवा ही देश का निर्माण कर सकता है। क्योंकि जिस प्रकार युवा जो है काफ़ी आगे है, तो क्या लगता है युवाओं को कॉकरोच कहा जा रहा है पार्टी के द्वारा या फिर बड़े बड़े नेताओं के द्वारा? देखिए कॉकरोच कहा जा रहा है, ये तो पहली बात तो यह है कि जो अपने CGI है उन महोदय को ये पता होना चाहिए था कि ये देश जो है इतना आसान नहीं है। यहाँ के युवा जो है आपकी बात सुनेंगे, लेकिन एक हद तक ही आपकी बात सहेंगे। जब कॉकरोच कहा गया, पैरासाइट कहा गया, तो इस देश के युवाओं ने उसको एक आइडेंटिटी की तरह उठाया। और हमको ये पता है कि ये आंदोलन जो है बहुत बड़ा बनने वाला है। हम चाहते हैं कि इस आंदोलन में और से और युवा शामिल हो, बड़े लेवल पे ये आंदोलन बढ़े। कितने कम समय में सर आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा फॉलोअर, लगभग 22 मिलियन से ऊपर आप लोगों ने फॉलोअर। मतलब देखिए पहली बात तो यह है कि हम लोग जो है हम लोग CJP के मेंबर्स नहीं, हम लोग यहाँ पे ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन की यहाँ पे कैडर यहाँ पे मौजूद है। हम लोग नीट के सवाल को लेकर पिछले 10 सालों से यहाँ पे संघर्ष कर रहे हैं। आज यहाँ पे जो लोग मौजूद है वो इस मुद्दे के साथ खड़े हैं। इसलिए जब मुद्दा आपका जब मजबूत होता है ना, जब इरादा मजबूत होता है, तो यहाँ पे किसी सरकार के माई बाप की हिम्मत नहीं है। इसलिए आज यहाँ पे सरकार को परमिशन देनी पड़ी है। कहीं ना कहीं सर ये आपको नहीं लगता है कि सरकार की मिली भगत के पेपर जो है वो लीक हो पाती है, या फिर उसमें बड़े एजुकेशन जो माफिया? देखिए प्रधान साहब ने 2024 का जब पेपर लीक हुआ था नीट का, उस समय हम लोग यहाँ पे मौजूद थे। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी लिया था। हम लोगों ने तब भी ये सवाल उठाए थे। 2025 में प्रधान साहब ने कहा था कि इसके बाद में कोई भी पेपर लीक नहीं होगा। आप देखते हैं, देखिए ये सिस्टम का दोष है। प्रधान साहब ने तो इस्तीफा देना ही चाहिए, मोदी ने उनको सैक करना चाहिए, और खुद अगर शर्म हो उनमें तो उन्होंने खुद इस्तीफा देना चाहिए। लेकिन मुद्दा ये है कि वो तो ये करेंगे नहीं, क्योंकि
जवाबदेही जो है वो जनता के प्रति उनकी है ही नहीं। उनकी जवाबदेही जो है इस देश के गिने चुने जो पूंजीपति है उनके प्रति है। कोचिंग इंडस्ट्री इस देश का बहुत बड़ा सेक्टर बन चुका है, लगभग 50,000 करोड़ के आसपास एस्टिमेशन इस इंडस्ट्री का बन चुका है। ये अगले 5 सालों में लगभग 1 लाख करोड़ के ऊपर इसका जाएगा टोटल वैल्यूएशन। इसका मतलब यह है कि जो कोचिंग माफिया है इसके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए नीट जैसे सेंट्रलाइज्ड एग्जाम को कैंसिल सरकार नहीं करना चाहती है। लेकिन आपको ये नहीं लगता है कि सर वर्तमान जो सिचुएशन है उसमें अभी धर्म के नाम पर राजनीति हो रही है, जिस प्रकार विवाद जो है उसे धर्म के रास्ते पर खंगाला जा रहा है, धकेला जा रहा है, बच्चे उसमें हिंदू मुस्लिम में तमाम चीज़ों में उलझ कर रह जा रहे हैं। देखिए, बड़े लंबे समय तक आप लोगों के आंखों में धूल नहीं झोंक सकते, यह सच बात है। इस देश की जनता ने पिछले 10 सालों से मोदी जी का राज देखा है। उन्होंने 56 इंच का छाती क्या क्या कर सकता है वो भी देखा है, और 56 इंच का छाती जब निकलना चाहिए ट्रम्प के सामने बाहर तो वो नहीं निकलता, ये भी देखा है। इसलिए सरकार जो है, इस सरकार से हमें कोई उम्मीदें नहीं है। 2 दिन पहले आपने एक सर न्यूज़ देखा होगा, भारत का जो झंडा है, फ्लैग जो है उसे अमेरिका में फाड़ा जा रहा है, देखा होगा। तो आपको क्या लगता है? देखिए, मोदी जी कह रहे हैं इंडियन फॉरेन पॉलिसी का ये फेल्यूर है। इंडियन फॉरेन पॉलिसी का ये फेल्यूर रहा है। हम लोगों ने हमारे दोस्त जो है आसपास के देशों में जो थे उनको हम लोगों ने खोया है। ये सरकार हर उस फ्रंट पे फेल हुई है जहाँ पे उसने परफॉर्म करने का वादा किया था। कैमरा उधर ध्यान दे रहे तो कैमरा छोड़, उधर ध्यान दे। वही है। It is also true that it's not only the young people, like us people also should support them. So I just came to support, and this present government of India, and by all means to me, is not accepted in a way, and that is it is being away from secularism, it is away from democracy. कॉकरोच जनता पार्टी के मुद्दों से आप कितना सहमत हैं? I am just now completely सहमत हूँ पूरा ही, क्योंकि कॉकरोच का बिगिनिंग में तो मुझे सपोर्ट करना पड़ेगा जी। और क्योंकि कोई भी आंदोलन होता है उसमें हर चीज़ के साथ आप सहमत ना भी हो सकता है, लेकिन इनका जो असली मुद्दा है शिक्षा जी। और मेरा मुद्दा है एक्चुअली बहुत सारे मुद्दा है सिटीजन के हिसाब से। जी एक्चुअली इस सीजीपी से जो है सीजीपी से कॉकरोच जनता पार्टी से तो ज़्यादातर युवा लोग जुड़े हुए हैं। तो आप तो वैसे भी आपकी अच्छी खांसी है, तो आपको क्या लगा ऐसा जुड़ के, आपको क्या अच्छा लगा? मुझे लगता है कि यंग जनरेशन अकेला लड़ना नहीं चाहिए, हमको भी साथ लेना चाहिए। यानी कि मुद्दे सही हैं तो आप सबको साथ आना चाहिए। यंग लोगों का आवाज़ ही आवाज़ होता है जी। तो मैं तो ऐसे
उस प्रकार का आदमी नहीं हूँ तो घर में भजन कीर्तन करने बैठे। मुझे नए चीज़ का आकर्षित करता है, नया थिंकिंग। अच्छा, ये कांग्रेस जनता पार्टी से जो यहाँ प्रोटेस्ट हो रहा है, आपको लगता है सरकार को कितना असर पड़ेगा इससे? सरकार नाटक करेगा, जैसा असर नहीं पड़ा है, लेकिन सरकार डरेगा तो ज़रूर, और इनको डरना चाहिए क्योंकि तानाशाही शुरू तो हुआ है, बहुत दिन से तानाशाही चल रहा है, लेकिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि तानाशाही है, और ये इनका कलाकारी है।